हेलो माय डियर स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप लोग। अभी हम लोग लेके आ गए इकोलॉजी का तीसरा चैप्टर, ठीक है। और आपको पता है कि इकोलॉजी का कंटेंट अच्छा रहता है, बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है। तो इससे पहले हम लोग ऑर्गेनिज्म पॉपुलेशन पहला चैप्टर इकोलॉजी का, इकोसिस्टम इकोलॉजी का दूसरा से चैप्टर, और अभी जो स्टार्ट करने जा रहे हैं बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन इकोलॉजी का तीसरा चैप्टर है। और ये चैप्टर जनरली रिलेटेड जो है आपका जनरल नॉलेज बेस्ड है। तो आप ध्यान से देखिए, इससे आपको ऑब्जेक्टिव सवाल सॉल्व करने में बहुत मज़ा आएगा। जैसे ही चैप्टर ध्यान से देख लीजिएगा स्पीड में जिसको आता है, आप हम चाहेंगे कि इसको देखने से पहले आप लोग कोशिश कीजिएगा नोट्स को सामने रखिए, देखते रहिए और नोट्स पे मार्किंग करते रहिए क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें बता रहे हैं, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। ध्यान रहे, इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत निकलता है, ठीक है। इकोलॉजी को आप माइंड में रखिए, आपको नंबर बनाने में मदद मिलेगा। टोटल 15 से 17 नंबर पूछा जाता है इकोलॉजी यूनिट में, ठीक है। आइए हाई स्पीड हम लोग करते हैं, रिवाइज इंपॉर्टेंट बातों को मार्किंग करते हैं, सुनते रहिए देखते रहिए, आपको मज़ा आएगा। चलिए, तो सबसे पहले टर्म बायोडाइवर्सिटी किसने दिया था? एडवर्ड विल्सन ने। यहाँ पर देखिए, फिर बायोडाइवर्सिटी क्या है? द प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन ए स्पेसिफिक एरिया, मतलब किसी खास जगह में विभिन्न प्रकार के जीव जंतु के पाए जाने को बायोडाइवर्सिटी या जैव विविधता कहा जाता है। और इस जैव विविधता का बचाव कैसे किया जाता है, इसको संरक्षण बोलते हैं। जैसे कि ये डायग्राम ए है, इसको देखिए, यहाँ पर ए है, बी है, सी है, डी है, ये अलग अलग स्पेसीज है। यहीं पर अगर डायग्राम बी की बात करें तो ए और बी भी दो प्रकार के स्पेसीज। तो ए और बी को अगर हम कंपेयर करें तो ज़्यादा विभिन्न प्रकार के इसमें है इसमें। तो यहाँ पर फिर क्यों ऐसा है कि मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी बिकॉज ऑफ मैक्सिमम टाइप ऑफ प्लांट, अलग अलग प्रकार प्लांट के स्पेसीज है। यहाँ पर मिनिमम है क्योंकि यहाँ पर सिर्फ दो ही प्रकार के प्लांट स्पेसीज पाए जाते हैं। इसको देखने के बाद हम लोग बढ़ेंगे आगे। अब देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर, बायोडाइवर्सिटी वेरी या चेंजेस फ्रॉम प्लेस टू प्लेस फ्रॉम टाइम टू टाइम। सही बात है, अलग अलग टाइम पे बायोडाइवर्सिटी बदलता है और अलग अलग प्लेस पे बायोडाइवर्सिटी बदलता है। और आइए, एक नंबर सवाल आपको गिफ्ट के तौर पे दिया जा रहा है यहाँ पर, ठीक है। एक नंबर, जहाँ से ऑब्जेक्टिव हर बार पूछा जाता है और पूछेगा ही। तो मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी जो पाया जाता है कहाँ पर बाबू? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में। कहाँ पर? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट और कोरल रीफ। कोरल रीफ का मतलब होता है समुद्रीय तट में, ठीक है। बाकी ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट बात जानते हैं, सदाबहार वृक्षवन, वर्षावन, वहाँ पर। और कोरल रीफ में सबसे ज़्यादा पाया था। क्यों पाया था आपको बताएंगे। मिनिमम डिस्टर्बेंस है, मैक्सिमम रेनफॉल है और हाई टेम्परेचर, तीन रीजन अभी आगे मिल जाएगा। और मिनिमम जो होता है बायोडाइवर्सिटी कहाँ? डिजर्ट्स में। शायद जाहिर सी बात है, वहाँ पर पानी की कमी की वजह से और बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर की वजह से वहाँ पर कम बायोडाइवर्सिटी पाया था, ठीक है। अब बायोडाइवर्सिटी को हम लोग विभिन्न लेवल पर पढ़ते हैं। तो पहला लेवल क्या है? जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी। एक ही स्पीसीज के अंदर जो वेरिएशन आने लगेगा, मान लो कोई कुत्ता का प्रजाति है, कुत्ता की प्रजाति के अंदर विभिन्न प्रकार के कुत्ता जो मिलेगा तो उसको बोलेंगे जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी। दूसरा स्पेसीज बायोडाइवर्सिटी, अलग अलग प्रजाति के बीच जो बायोडाइवर्सिटी विभिन्नताएं पाई जाएगी। तीसरा कम्युनिटी बायोडाइवर्सिटी, ऐसे को क्या बोलते हैं? इकोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी। आइए अब इसको करते हैं डिटेल में। जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी, तो इट अकर्स ड्यू टू वेरिएशन इन द जीन और एलील्स। आपको पता है अल्टरनेट फॉर्म ऑफ जीन, क्रोमोजोम या विद इन द सेम स्पीसीज। एक ही प्रजाति के अंदर अलग अलग जीन या एलील में अगर चेंजेस आते हैं तो इसको क्या बोलते हैं? स्पेसीज बायो डाइवर्सिटी। अब आइए फिर से एक नंबर सवाल आपको यहाँ पर उठाया जाएगा, अच्छा सवाल है। तो जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी का एग्जांपल दिया हुआ है रॉ वोल्फिया वोमेटेरिया प्लांट, ठीक है। पहला तो इस प्लांट के बारे में क्या पूछेगा, कहाँ ग्रो करता है ये? फाउंड इन डिफरेंट रीजन ऑफ हिमालय, हिमालय में ग्रो करता है। हैविंग डिफरेंट अमाउंट ऑफ रेजर पाइन ड्रग, ये सवाल बहुत बार पूछा गया है कि रॉ वोल्फिया वोमेटेरिया प्लांट के अंदर कौन सा ड्रग पाया जाता है? रेजर पाइन ड्रग। सिमिलरली मोर देन 50,000, क्या सिमिलरली कितना है बाबू? Similarly, more than 50,000 of rice and found in India and more than 1,000 variety of mango found in also in India। तो रॉफुलिया वोमेटेरिया के बारे में पूछेगा, कौन सा डाइवर्सिटी है? जेनेटिक, स्पेसीज या फिर इकोलॉजिकल। तो आपको बताना जेनेटिक डाइवर्सिटी कि अलग अलग प्लांट में अलग अलग अमाउंट रेजर पाइन ड्रग जो मिलता है कि कुछ से उसकी ड्यू टू चेंज इन द जेनेटिक्स और वेरिएशन, ठीक है, चेंज इन द जीन और डीएनए। स्पेसीज बायोडाइवर्सिटी, यहाँ से भी एक नंबर आपको सवाल पूछेगा। तो डाइवर्सिटी बिटवीन टू स्पेसीज ऑफ ए सेम एरिया, एक ही एरिया के अलग अलग स्पेसीज में डाइवर्सिटी। जैसे कि एग्जांपल में याद रखो, एग्जांपल इंपॉर्टेंट है। लार्ज नंबर ऑफ एम्फीबिया स्पेसीज फाउंड इन वेस्टर्न घाट देन दैट ऑफ ईस्टर्न घाट, ठीक है। ईस्टर्न घाट के कंपेयर में ज़्यादातर जो आपका एम्फीबिया का स्पेसीज कहाँ मिलता है बाबू? वेस्टर्न घाट में, ठीक है। कम्युनिटी बायोडाइवर्सिटी या इकोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी या वेराइटी ऑफ इकोसिस्टम, रेन फॉरेस्ट इकोसिस्टम, डिजर्ट इकोसिस्टम, कोरल रीफ इकोसिस्टम। अब कम्युनिटी बायोडाइवर्सिटी तीन प्रकार का, एक बार यहाँ पर बहुत यूनिक सवाल पूछा था, एक बार नहीं पिछले साल पूछा था, ठीक है बहुत।
अल्फा डाइवर्सिटी पूछा था, व्हाट इज अल्फा डाइवर्सिटी? डाइवर्सिटी विद इन द इकोसिस्टम और कम्युनिटी। मान लो ये कम्युनिटी है, इसी कम्युनिटी के अंदर जो चेंजेस रहेगा उसको अल्फा डाइवर्सिटी बोलेंगे, ठीक है। जैसे कि डीजेड इकोसिस्टम दिए हैं ABCD के बीच डाइवर्सिटी। दूसरा बीटा डाइवर्सिटी, बिटवीन टू इकोसिस्टम, ये इकोसिस्टम ए और इकोसिस्टम बी है, दोनों के बीच जो चेंजेस आएगा उसको बीटा बोलेंगे, डेल्टा या गामा बोलेंगे। तो डाइवर्सिटी पूरा का पूरा इंटायर अर्थ में जो चेंजेस आ जाएगा, ठीक है। तो अल्फा बीटा और गामा या फिर डेल्टा भी बोल सकते हैं। आइए अब यहाँ पर कुछ बात है, डाटा क्या है, थोड़ा सा डाटा हम लोग देखेंगे। आइए ध्यान से देखिए, इंपॉर्टेंट है ये डाटा। हाउ मेनी स्पीसीज इन अर्थ एंड हाउ मेनी इन इंडिया। तो ये आपका जनरल नॉलेज का पॉइंट है, ध्यान से सुनिए, बहुत मजा आता है और ये सवाल बहुत बार पूछा जाता है। अकॉर्डिंग टू IUCN, तो आपसे पूछ सकता है फुल फॉर्म IUCN का, तो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्स। IUCN के हिसाब से दैट इज टोटल नंबर ऑफ स्पेसीज डिस्क्राइब 1.5 मिलियन या 15 लाख से 17 लाख, याद रखना। बट लार्ज नंबर ऑफ स्पेसीज आर नॉट डिस्क्राइब। कहता है कि अभी तक बहुत सारे स्पेसीज डिस्क्राइब नहीं किया है। कहता है कि इस 15 लाख स्पेसीज में लगभग 70% जो स्पेसीज है किसका है, एनिमल्स का है। फिर उस 70% में से 70% एनिमल किसका है, इंसेक्ट का है। तो बोलेगा कि सबसे ज़्यादा इस धरती में इंसेक्ट क्यों, तो आप बताओगे, अच्छा रुक जाओ, 22% प्लांट का। कहेगा कि इस धरती में सबसे ज़्यादा इंसेक्ट की संख्या क्यों, तो यहाँ पर पूछा जाएगा आपसे ये सवाल, ये बात भी आप ध्यान रखना। तो लार्ज नंबर ऑफ इंसेक्ट स्पेसीज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एक्सोस्केलेटन, ठीक है, दैट इज ऑर्थोपोडियल मेम्ब्रेन। इंसेक्ट के बॉडी के ऊपर एक मेम्ब्रेन होता है जिसको ऑर्थोपोडियल मेम्ब्रेन कहा जाता है या एक्सोस्केलेटन भी होता है। उसको आपको क्या करता है, हेल्प करता है सर्वाइव करने में डिफरेंट टाइप ऑफ हैबिटेट में, ठीक है। उसके अलावा ये आपको नहीं पढ़ना है। टोटल नंबर ऑफ फाइनिया स्पेसीज 72,000। आइए आगे बढ़ते हैं। ये फ्लो चार्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये फ्लो चार्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको ट्रिक भी बताए हैं और जो भूल गए हो याद रख लो। आ जाओ, ग्लोबल स्पेसीज डाइवर्सिटी, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर पूछा गया है स्पेसीज किसका, इनवर्टिब्रेट्स का, अकशेरुकी जंतु का। अकशेरुकी मतलब ऐसे जीव जंतु जानवर जिसमें रीढ़ की हड्डी नहीं होती है। तो उसमें से सबसे ज़्यादा जो प्रजाति की संख्या है किसकी है, तो आपको बताए थे IMC, बताओ IMC बताए थे। तो सबसे ज़्यादा किसकी है, और इंसेक्ट का किसका, सबसे ज़्यादा इंसेक्ट का। उसके बाद अदर एनिमल्स का, A फॉर एनिमल्स का, M फॉर किसका, मोलस्का का, और लास्ट में किसका है, क्रस्टासिया का। तो ये आपका इंक्रीज डिक्रीजिंग ऑर्डर है। I सबसे ज़्यादा होगा, A होगा, उसके बाद M होगा, और उसके बाद किसका होगा बाबू, C का होगा। किसका होगा, C का होगा, ठीक है, याद रहेगा। आइए फिर दूसरा जो है वर्टिब्रेट के अंदर आ जाएंगे। तो फेसबुक कौन चला रहा है, राम। सबसे ज़्यादा किसका होगा, फिश का, उसके बाद किसका होगा, बर्ड्स का, उसके बाद किसका होगा, रेप्टाइल्स का, उसके बाद किसका होगा, एम्फिबिया, उसके बाद का। तो आपको याद रखना वर्टिब्रेट्स का पूछा है, यहाँ पर किसका, इनवर्टिब्रेट्स का, यहाँ पर वर्टिब्रेट्स का। तो वर्टिब्रेट्स में सबसे ज़्यादा संख्या किसका होता है, फेसबुक राम का, फिश का होगा, उसके बाद बर्ड्स का, उसके बाद रेप्टाइल्स का, उसके बाद एम्फिबिया, उसके बाद मैमल्स का, याद रहेगा। आइए फिर प्लांट के स्पेसीज की अगर बात करेंगे तो आपको क्या फॉर्मूला याद रखना है, प्लांट स्पेसीज में FARMF, क्या याद रखना है, FARMF। सबसे ज़्यादा किसका होगा, फंगाई का। उसके बाद A फॉर किसका होगा, एंजियोस्पर्म का। उसके बाद A फॉर किसका होगा, एल्गी का, कहाँ है। उसके बाद M फॉर किसका होगा, मॉस का। उसके बाद F फॉर किसका होगा, फर्न का। उसके बाद L फॉर किसका, लाइकन का, मतलब सबसे कम किसका है, लाइकन का। सबसे ज़्यादा किसका है, फंगाई का। ये फ्लो चार्ट याद रखना प्लीज़, इंपॉर्टेंट है ये। आइए ये करने के बाद हम लोग आ गए फिर से डाटा वाला, ध्यान से देखिए, डाटा इंपॉर्टेंट है। तो इट अकर्स ओनली 2.4% ऑफ वर्ल्ड लैंड एरिया। पूरा दुनिया में इंडिया के पास 2.4% ही लैंड है, लेकिन पूरा दुनिया में इंडिया अकेला 8.1% ऑफ वर्ल्ड क्या कहे वो बायोडाइवर्सिटी है, ठीक है। इंडिया इज वन ऑफ द मोस्ट बायोडाइवर्सिटी रीजन इन विच टोटल 12 बायोडाइवर्सिटी। दुनिया में अगर सबसे ज़्यादा 12 कंट्री है तो उसमें से इंडिया का रैंक कितना है, 8वां पोजीशन में। इंडिया के पास टोटल प्लांट का डाइवर्सिटी जो है कितना परसेंट है, 22% है। और दुनिया का सबसे ज़्यादा स्पेसी डाइवर्सिटी रिच कौन है, ब्राज़ील है, याद रहेगा। आइए तो जैसे ही आप ये पेज पलटेंगे तो आपको फिर से कुछ बात याद आया होगा। ये फ्लो चार्ट हम बहुत बढ़िया से आपको समझाए थे और एक नंबर ये सवाल भी आता है, ध्यान से देखिए, ठीक है, याद रहेगा कि नहीं रहेगा बाबू। आइए बायोडाइवर्सिटी इज नॉन कॉन्स्टेंट, सही बात है, ठीक है। ऑल द प्लेन, सही बात है कि बायोडाइवर्सिटी हर जगह कांस्टेंट नहीं होता। इट डिपेंड्स ऑन एल्टीट्यूड, ऊंचाई, एंड लैटिट्यूड, समतल जगह पर, ठीक है। इट वेरी या चेंजेस एट द सेम प्लेस विद इन डिफरेंट और डिफरेंट प्लेस एट द सेम टाइम। कहता है कि बायोडाइवर्सिटी हमेशा एक जैसा नहीं रहता है, जगह जगह पर और वक्त वक्त के साथ ही बदलता रहता है, और ये डिपेंड करता है एल्टीट्यूड और लैटिट्यूड्स पे।
बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से देखना। लैटिट्यूड ग्रेडियंट, बायोडाइवर्सिटी चेंज अकॉर्डिंग टू चेंज ऑफ द लैटिट्यूड। बायोडाइवर्सिटी डिक्रीज फ्रॉम इक्वेटर टू पोल एंड इंक्रीज फ्रॉम पोल टू इक्वेटर। मान लीजिए आपको पता है भूमध्य रेखा है ना, इक्वेटर लाइन है, तो कहता है कि इधर से अगर हम पोल की तरफ जाएंगे, नॉर्थ पोल या साउथ पोल, तो बायोडाइवर्सिटी घटेगा, जबकि पोल से अगर हम समतल की तरफ आएंगे, डैट इज इक्वेटर लाइन, तो बायोडाइवर्सिटी इंक्रीज करता है। ये पॉइंट ध्यान से देख लो। हर हाल में आपको एक लाइन याद रखना है बाबू, हर हाल में ये वाला लाइन, बायोडाइवर्सिटी डिक्रीज घटेगा फ्रॉम कहाँ, इक्वेटर से पोल की तरफ, ठीक है, एंड इंक्रीज उल्टा कर दो फ्रॉम पोल टू इक्वेटर। याद रहेगा बाबू, ओके याद रहेगा, ठीक है। तो अब कुछ डाटा दिया हुआ है, तो हर हाल में आपको याद रखना है कि पोल पर एक कंट्री है, जिस कंट्री का नाम क्या है, ग्रीनलैंड, जो 71 डिग्री नॉर्थ पर है, और यहाँ पर पक्षी का जो स्पीसीज की संख्या टोटल कितना है, 56, सिर्फ 56 प्रकार के स्पीसीज पाया जाता है। जबकि ग्रीनलैंड से नीचा और दूसरा जो कंट्री है वो जो है आपका न्यूयॉर्क, क्या है, न्यूयॉर्क, 41 डिग्री नॉर्थ पर, जहाँ पर पक्षी की संख्या क्या है, प्रजाति की संख्या कितना, 105। सोचो नॉर्थ पोल पे कितना था, 56 से नीचे कितना, इक्वेटर की तरफ, तो कितना हो गया, बढ़ गया 105। अब यहाँ से जैसे हम लोग बीच में सेंटर पे आएंगे तो हमको मिल जाएगा कौन सा कंट्री, कोलंबिया मिल जाएगा। कहाँ पर प्रेजेंट है, इक्वेटर, भूमध्य रेखा पर, जहाँ पर कुल पक्षी की जो संख्या है कितना है बाबू, 1400 पक्षी की संख्या। लेकिन फिर कहता है कि इससे जस्ट थोड़ा सा नीचे हमारा कंट्री है भारत, और भारत में जो पक्षी का जो प्रजाति की संख्या कितना है, 1200। तो आपको ये डाटा हर हाल में याद रखना। ग्रीनलैंड में 56 है, न्यूयॉर्क में आपका 105 है, कोलंबिया में 1400 है, और इंडिया के पास कितना है, लगभग 1300 बर्ड्स के स्पेसीज। अब ये इंपॉर्टेंट है एक लाइन का, ये भी इंपॉर्टेंट है एक लाइन का, आपको सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है, और ये भी इंपॉर्टेंट, ध्यान से देखो। ट्रॉपिकल अमेजन रेन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल अमेजोन रेन फॉरेस्ट कौन है, जंगल का नाम है। ऑल्सो कॉल इज द लंग्स ऑफ प्लानट, हर हाल में ऑब्जेक्टिव, मोस्ट VVI, क्या करोगे इसको, मोस्ट VVI, हर हाल में करोगे मोस्ट VVI। ट्रॉपिकल अमेजन रेन फॉरेस्ट ऑल्सो कॉल इज द लंग्स ऑफ द प्लानट, इस धरती का लंग्स बोलते हैं। द बायोडाइवर्सिटी इज द मैक्सिमम प्रेजेंट इन साउथ अमेरिका, दुनिया में सबसे ज़्यादा जो बायोडाइवर्सिटी है कहाँ पर है, ट्रॉपिकल अमेजन रेन फॉरेस्ट, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, लंग्स ऑफ द प्लानट, इस ग्रह का लंग्स भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये लाइन याद रखोगे। अब ये जो नीचे डाटा है एक नज़र देख लेना, ये वही का डाटा है कि वहाँ पर अमेजन रेन फॉरेस्ट में प्लांट का जो प्रजाति की संख्या मोर देन 40,000, मैमल्स का संख्या 427, एम्फीबिया का कितना 427। तो ये दोनों सेम है तो कभी कभी पूछ लेता है। ये कहाँ का डाटा है, अमेजन रेन फॉरेस्ट की संख्या। रेप्टाइल्स का जो स्पेसीज की संख्या 378, बर्ड्स का कितना है 1300, फिश का कितना है 3000, इन्वर्टिब्रेट्स का कितना है 1,25,000 से ज़्यादा। एक नज़र देख लेना बस। आइए अब ये वाला लाइन को भी करो VVI, मेरे तरफ से सब्जेक्टिव 2 नंबर यार, मोस्ट VVI। कहता है मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी इज फाउंड इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट बिकॉज दे हैव, ऐसा क्यों, तुमसे कोई भी सवाल पूछ सकता है कि मैक्सिमम जो बायोडाइवर्सिटी पाया जाता है अमेजन रेन फॉरेस्ट में पाया जाता है, क्यों, तो तुम बोलोगे वहाँ पर मिनिमम डिस्टर्बेंस है, कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं है अमेजन रेन फॉरेस्ट में, और वहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होता है, और साथ साथ वहाँ पर बारिश भी बहुत ज़्यादा होती है। तो डैट इज़ मिनिमम डिस्टर्बेंस, हाई टेम्परेचर और हाई रेनफॉल। याद रहेगा कि नहीं रहेगा, बिल्कुल हर हाल में याद रहेगा, ठीक है। अब आइए एक जो डाटा जो ऑब्जेक्टिव का कभी कभी आता है कि स्पेसीज एरिया रिलेशनशिप किसने दिया था, तो अलेक्जेंडर वान हम्बलडॉट ने दिया था। किसने, हाँ हम्बलडॉट ने दिया था। तो वो क्या कहता है कि जैसे जैसे ही हम लोग एरिया बढ़ाते जाएंगे तो स्पेसीज की संख्या बढ़ता जाएगा, लेकिन एक खास फिक्स जगह के बाद स्पेसीज की जो संख्या क्या हो जाएगा, कॉन्स्टेंट हो जाएगा। ऐसा नहीं कि एरिया बहुत लंबा तक बढ़ाते जाएगा और स्पेसीज की संख्या बढ़ता गया, नहीं, एक लिमिट रेंज के साथ स्पेसीज बढ़ता जाएगा, लेकिन उसके बाद स्पेसीज को डाइवर्सिटी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो इस बात को किसने, इस रिलेशनशिप को क्या बोलते हैं, स्पेसीज एरिया रिलेशनशिप, जिसको दिया था अलेक्जेंडर वॉन हम्बलडॉट ने। तो आइए पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है, देखिए। वी इंक्रीज व्हेन, जब हम इंक्रीज करते हैं एरिया, स्पेसीज डाइवर्सिटी ऑल्सो इंक्रीज, स्पेसीज भी बढ़ेगा, बट अप टू सर्टेन लिमिट, कुछ वक्त के बाद, ठीक है। आफ्टर दैट द नंबर ऑफ स्पेसीज रिमेन कांस्टेंट, उसके बाद नंबर ऑफ स्पेसीज क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। इसने एक न्यूमेरिकल दिया है जिसको आपको एक नज़र देखना, लेकिन पूछता नहीं। एस बराबर CA² लॉग एस बराबर लॉग C प्लस जेड लॉग आर, एस बराबर CA² है ये, लॉग एस बराबर लॉग C प्लस जेड लॉग है। यहाँ पर देखना डाटा क्या दिया हुआ है ये। अब भाई यहाँ पर भी एक तो सवाल पूछता है कि इंपॉर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी टू द इकोसिस्टम, किसी इकोसिस्टम में बायोडाइवर्सिटी का इंपॉर्टेंस क्या है। द इंपॉर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी एक्सप्लेन बाय डेविड टिलामेन, साइंटिस्ट का नाम है। किसने समझाया था, किस एग्जाम्पल देके, तो उसने एक एग्जाम्पल बनाया था जिसका नाम क्या था, रेबर्ट पोपर हाइपोथेसिस। आपको बताया था एरोप्लेन वाला कहानी कि शुरू में जब हवाई जहाज में बैठेंगे एक पार्ट्स लेके चले जाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, लेकिन धीरे धीरे हर दिन एक एक पार्ट लेके चलाएंगे हवाई जहाज का, तो अचानक से हवाई जहाज क्या हो जाएगा, कोलैप्स कर जाएगा। तो उसी प्रकार कि हम लोग किसी बायोडाइवर्सिटी के अंदर एक स्पीसीज़ को हटाए, 2 स्पीसीज़ को हटाए, तीसरे स्पीसीज़ को धीरे धीरे हटाएंगे तो फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन किसी दिन हम लोग ऐसा स्पीसीज़ को हटा देंगे जिससे पूरा बायोडाइवर्सिटी क्या हो जाएगा, कोलैप्स कर जाएगा। तो इसी थ्योरी को समझाया था किसने, डेविड टिलामेन में, और
थ्योरी का नाम दिया था रेबेट पॉपर हाइपोथेसिस। तो क्या कहता है, इफ़ वी रिमूव डिफरेंट रेबेट मतलब होता है स्पीसीज, ठीक है, स्पीसीज इनिशियली शुरू में वी आर नॉट ऑब्जर्व एनी इफेक्ट, हमको कोई शुरू में फर्क पड़ने वाला नहीं है, बट इफ रिमूव इज कंटिन्यू, अगर लगातार हटाते गए सडनली द होल इकोसिस्टम बिकम डेंजर, और अचानक से पूरा का पूरा सिस्टम क्या हो जाएगा, डेंजर हो जाएगा, खतरा में आ जाएगा। अब लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता में लॉस के क्या कारण है हम लोग देखेंगे। आइए, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी अगर ड्यू टू नेचुरल एक्सटिंक्शन, या तो क्या प्राकृतिक विलुप्ति होता है, ये ड्यू टू एंथ्रोपोजेनिक या मैनमेड एक्सटिंक्शन, या तो फिर नेचुरल या फिर क्या बोलते हैं आर्टिफिशियल विलुप्ति होता है। नेचुरल एक्सटिंक्शन मतलब कोई बायोडाइवर्सिटी में कुदरती तरीके से विलुप्त कैसे हो रहा है, तो देखिए क्यों हो रहा है, विद चेंज इन द इन्वायरमेंट, वातावरण के बदलने से सम स्पीशीज डिसेबल, कुछ प्रजाति क्या हो जाएगा, विलुप्त हो जाएगा ना, अदर्स विच आर मोर अडेप्टेड, और जो एडेप्टेशन कर लेगा टू चेंज कंडीशन टेक्स प्लेस देयर प्लेस, ठीक है, विच आर एडेप्टेड टू चेंज कंडीशन टेक्स प्लेस, और वो रह जाएगा। लॉस ऑफ स्पीसीज इन नेचुरल एक्सटिंक्शन इज वेरी स्लो, याद रखना कुदरती तरीके से कोई भी प्रजाति का लॉस बहुत स्लो होता है। मास एक्सटिंक्शन क्या है, जिसको कैमैदी बोलते हैं, इट इज डाइन ऑफ और एक्सटीमिनेशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्पीसीज ड्यू टू कैटास्ट्रोफ, या जलजला, अचानक से कुदरत का कोई कहर आ जाएगा और अचानक से पूरा धरती का सारा प्रजाति विलुप्त हो जाएगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मास एक्सटेंशन बोलते हैं इकोलॉजी के हिसाब से। टिल नाउ, अब तक, सिंस द ओरिजिन ऑफ अर्थ, धरती के बनने तक, देयर वेर 5 एपिसोड ऑफ मास एक्सटेंशन, अगर अब तक 5 बार मास एक्सटेंशन हो चुका है, अब 6ठा बार आने वाला है जो हम लोग खुद करने वाले हैं एंथ्रोपोजेनिक एक्सटिंक्शन के थ्रू। तो आइए फिर यहाँ पर लिख दिया है आपका बढ़िया से, एंथ्रोपोजेनिक एक्सटिंक्शन, ठीक है, इट इज एक्सटिंक्शन ऑफ स्पीसीज काउज्ड डायरेक्टली या इनडायरेक्टली बाय ह्यूमन एक्टिविटीज लाइक हैबिटेट, ठीक है, अगर हम रहने का घर को उजाड़ देंगे तो उससे भी किसी प्रजाति विलुप्त हो जाएगा, ठीक है, ओवर एक्सप्लॉयटेशन, किसी प्रजाति का बार बार हम लोग यूज़ करेंगे, शोषण कर लेंगे तो उससे भी डिस्ट्रक्शन हो जाएगा, या शिकार करके किसी प्रजाति को विलुप्त कर सकते हैं, ठीक है, कर सकते हैं ना, या फिर पोल्यूशन की वजह से कोई प्रजाति यहाँ से विलुप्त हो जाए। अब यहाँ पर लिखा है एंथ्रोपोजेनिक एक्सटिंक्शन इज काउज 6th एक्सटिंक्शन ऑफ स्पीसीज, जैसे 5वां एक्सटेंशन हो चुका है, लेकिन इंसान के द्वारा किए जाने वाला जो एक्सटेंशन होने वाला है 6ठा बार होगा, एंड इट इज़ 100 से 1000 टाइम ज़्यादा तेज़ी से होने वाला। सोचो कितना डरने वाली बात है, मोर फास्टर देन द रेट ऑफ द नेचुरल एक्सटेंशन, याद रहेगा। इकोलॉजिस्ट वार्न, हमको वार्न किया है, इफ़ द प्रेजेंट ट्रेंड कंटिन्यू नियरली 50% ऑफ द स्पीसीज ऑन अर्थ माइट बी वाइप आउट विद इन 100 ईयर्स, अगर ऐसा ही चलता रहा तो आने वाले 100 साल के अंदर इस धरती से 500 स्पीसीज या 50% स्पीसीज क्या हो जाएगा, विलुप्त हो जाएगा। अब आइए, ये IUCN का डाटा है, अकॉर्डिंग टू IUCN अबाउट 784 स्पीसीज आर एक्सटिंक्ट, इस धरती से अब तक 784 प्रजाति विलुप्त हो चुका है लास्ट कितने साल में, 500 साल में, ठीक है। इट इंक्लूड 348 किसका जनसंख्या प्रजाति, 338 वर्टिब्रेट्स, 359 क्या इनवर्टिब्रेट्स, और 87 प्लांट की प्रजाति, जैसे कि डोडो मॉरिशस, ठीक है, याद रखना डोडो एक जानवर है जो मॉरिशस से क्या हो चुका है, विलुप्त हो चुका है। ये सवाल बहुत बड़ा आया हुआ है और आपको ध्यान देना। लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी इज ऑल्सो इंक्रीज ड्यू टू द फास्ट डेवलपमेंट इन द डिफरेंट कंट्री, विभिन्न देशों में तेजी से विकास के कारण बायोडाइवर्सिटी लॉस हो रहा है, क्योंकि जंगल को तोड़ तोड़ के नए जगह पर घर वार बना रहे हैं, बिल्डिंग्स बना रहे, तो ये रीजन है। अब ये है आपका 5 नंबर का इम्पोर्टेंट 5 मार्क्स, कभी कभी आता है, पिछले साल पूछा था, पिछले साल आया था, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिए। काउज ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस, 5 नंबर के लिए अगर पूछेगा तो कि बायोडाइवर्सिटी लॉस के कारण को लिखो, तो बायोडाइवर्सिटी लॉस ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटी, सही बात है। 4 मेजर लॉस काउज लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द इविल क्वार्टेट, कितना शैतान है, 4 शैतान है, ठीक है, कितना शैतान है, 4। आइए, पहला कारण जो है बायोडाइवर्सिटी लॉस का, हैबिटेट एंड लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन, हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन, क्या है कारण, हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। तो पहला जो कारण है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये सवाल भी पूछा था, इट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस, बायोडाइवर्सिटी लॉस का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कारण कौन है, हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। 1 नंबर यह सवाल मिल गया। अब ये क्या है, 5 नंबर या 4 पॉइंट लिखना है, ड्यू टू, ठीक है, अर्बन डेवलपमेंट, शहरीकरण के कारण, द नेचुरल हैबिटेट इज कंटिन्यूसली रेड्यूस एंड ऑल्सो डिवाइडेड इनटू स्मॉल फ्रेगमेंट्स दैट इट इज रिस्पॉन्सिबल द बायोडाइवर्सिटी लॉस। कहता है कि तेज़ी से शहरीकरण के कारण हम लोग जो जंगल वंगल है तेज़ी से काट वाट रहे हैं, काटने की वजह से जो क्या हो रहा है कि जंगल खत्म हो रहा है, और जिससे हमारा जो बायोडाइवर्सिटी क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, ठीक है। अब एक डाटा फिर से उसने दे दिया, इट इन अर्ली द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, शुरू में, ऑल्सो कॉल एज द लंग्स ऑफ प्लानट, ट्रॉपिकल रेन को क्या बोलते हैं, लंग्स ऑफ प्लानट बोलते हैं, कंसिस्ट अबाउट
कंसिस्ट अबाउट 14% ऑफ लैंड एरिया बट नाउ इट इज़ ओनली कितना परसेंट 6%। जो अमेजोन जंगल था शुरू में कितना परसेंट था 14% था पूरा वर्ल्ड का, अब ये कितना बच गया 6%। जो कितना लॉस हो गया ओवर एक्सप्लॉयटेशन। दूसरा पॉइंट लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी इज ऑल्सो अकर ड्यू टू द ओवर एक्सप्लॉयटेशन। जब किसी स्पीसीज़ का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, शोषण करते हैं तो उससे भी बायोडाइवर्सिटी लॉस हो जाता है बाय इंडस्ट्रीज फॉर द कमर्शियल यूटिलाइजेशन, अपने फायदे के लिए। एग्जाम्पल मोस्ट BBI है, हमेशा पूछा जाता है। पैसेंजर पिजन एक्सटिंक्शन, जो कबूतर था पैसेंजर कबूतर क्यों विलुप्त हुआ ड्यू टू ओवर एक्सप्लॉयटेशन, उसका बहुत ज़्यादा हम लोग इस्तेमाल कर लिए। एंड डोडो एंड स्टीलर सीका ऑल्सो एक्सटिंट, ये सब एक्सटिंट हो चुका है। को एक्सटेंशन के बारे में आपको हम बार बार बताए हैं कि एक पार्टनर को अगर खत्म कर दे तो दूसरा पार्टनर अपने आप खत्म हो जाए, जिस प्रकार म्यूचुअलिज्म में होता है, ठीक है। अकर्स इन म्यूचुअलिज्म एंड सिम्बायोसिस रिलेशन इन विच बोथ द पार्टनर कैन नॉट सर्वाइव सेपरेटली। एक पार्टनर को मार दो दूसरा अपने आप मर जाएगा। देखो क्या लिखे, इफ वन पार्टनर इज एक्सटिंक्ट एनी रीजन द अदर पार्टनर एक्सटिंक्ट अल्टीमेटली। जैसे कि प्लांट एंड पोलिनेटर, पोलिनेशन को हटा देंगे तो प्लांट का रिप्रोडक्शन होगा नहीं, तो नया सीड्स बनेगा नहीं, तो प्लांट का स्पेसीज क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अब फिर चौथा पॉइंट है एलियन स्पीसीज के आने से। कोई ऐसा प्रजाति इस धरती पे आ जाएगा जिसका नेचुरल मौत मारना सही नहीं, जिसको हम लोग जल्दी मारने का उपाय नहीं ढूंढ पाएंगे, तो तेजी से आएगा, किसी प्रजाति को खा पी करके खत्म हो जाएगा, या फिर इसी को हम लोग क्या बोलते हैं एक्सोटिक स्पीसीज। लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी इज ऑल्सो अकर्स ड्यू टू द इन्वेजन ऑफ द एलियन स्पीसीज। एलियन स्पीसीज के आने से लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी हो सकता है एक्सोटिक स्पीसीज, बिकॉज एलियन स्पीसीज हैव नो नेचुरल प्रेडेटर्स सो इट्स पॉपुलेशन इंक्रीज रेपिडली। जैसे कि कुछ एग्जांपल दिया हुआ है, आइकोनिया क्रासा के बारे में आपको बहुत बार बताया गया है, जिसको क्या बोलते हैं वाटर हाइसिन, ऑल्सो कॉल्ड टेरर ऑफ बंगाल। टेरर ऑफ बंगाल के आने से जो अलग अलग प्रजाति विलुप्त हो चुका है। पार्थेनियम कैरेटगास भी आपको पढ़ा चुके हैं। नील पर्च फिश किल सीचिल फिश इन अफ्रीका, अफ्रीकन कैटफिश के इंडियन फिश में आने से मार दिया गया सबको, ठीक है। आइए रेड डाटा बुक एंड IUCN का डाटा कुछ देखते हैं। आइए रेड डाटा एंड IUCN इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, ऑल्सो कॉल्ड WCU वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनिट। याद रहेगा ये लाइन कि IUCN को WCU भी कहा गया है, वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनिट। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, मॉर्गेस स्विट्जरलैंड में। पॉइंट क्या है, इट मेंटेन्स रेड डाटा बुक और रेड लिस्ट, एक किताब है या संगठन है, विच इज़ कैटलॉग ऑफ द थ्रेटेंड प्लांट एंड एनिमल स्पेसीज फेसिंग रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन। कुछ नहीं है, ये एक किताब है जहाँ पर इस धरती पे विलुप्त होने वाले जितने भी प्रजाति है सबका एक लिस्ट बना के रखा है, जहाँ पर हम लोग काउंटिंग करते हैं। थ्रेटेंड स्पेसीज क्या है, जो स्पेसीज धरती से विलुप्त होने, द स्पेसीज विच में भी एक्सटेंट दे आर नॉट प्रोवाइडेड विद प्रॉपर हैबिटेट एंड फूड एंड प्रोटेक्शन। कहता है कि ऐसे प्रजाति जो इस धरती को पर उसको सही तरीके से खाना नहीं दिया गया और रहने का घर नहीं दिया गया और उसका केयर नहीं किया गया तो धरती से विलुप्त होगा, तो ऐसे प्रजाति को थ्रेटेंड स्पीसीज कहा गया है। तो आइए कुछ लिस्ट बनाए हैं, ध्यान से देखना। एक्सटिंक्ट क्या है, जो इस धरती से विलुप्त हो चुका है। लास्ट इंडिविजुअल एक्सटिंक्ट डाइट, ठीक है। एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड, जंगल में खत्म हो चुका है। क्रिटिकली इंडेंजर्ड, याद रखना ये लाइन, ये ऐसा प्रजाति है जो आजकल में विलुप्त हो जाएगा। देखो फेसिंग एक्सट्रीमली हाई रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन, ठीक है, फेसिंग एक्सट्रीमली हाई रेट ऑफ एक्सटिंक्शन इन वाइल्ड और इमीडिएट फ्यूचर, इसको तेजी से बचाव की जरूरत है। इंडेंजर्ड, खतरे में है। वेरी रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन और नियरली इन फ्यूचर में हो जाएगा। वल्नरेबल मतलब अभी नहीं है लेकिन इन फ्यूचर 15-10 साल के अंदर खत्म। फेसिंग रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन। लोअर रिस्क, अभी कोई रिस्क नहीं है। डाटा डेफिशिएंट नहीं पता हमको, नोटेबल कुछ नहीं पता। आइए आप यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, बायोडाइवर्सिटी को कैसे कंजर्व किया जा सकता है, ठीक है, ध्यान देना है। बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आइए द कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी इज इसेंशियल आइदर ड्यू टू नैरो यूटिलिटेरियन और ब्रॉड यूटिलिटेरियन, दो तरीके से कर सकते हैं। नैरो यूटिलिटेरियन की आप इसी हम लोग क्या बोलते हैं डायरेक्ट और इकोनॉमिक यूज़, हम लोग डायरेक्ट यूज करते हैं। जैसे कि वी ऑब्टेन डायरेक्ट बेनिफिट, इसको बोलते हैं नैरो यूटिलिटेरियन। फ्रूट्स निकालते हैं, बायोडाइवर्सिटी से अनाज मिलता है, अंडा मीट्स वगैरह। फायरवुड, जंगल की लकड़ी, कुकिंग के लिए। फाइबर, मेकिंग क्लॉथ। कंस्ट्रक्शन मटेरियल, वुड्स वगैरह इस्तेमाल करते हैं। इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, रबर इत्यादि। ड्रग्स, 25% ऑफ द ड्रग्स, याद रखना ये जो ड्रग्स है नैरो यूटिलिटेरियन के अंदर आता है। जैसे कि ब्रॉड यूटिलिटेरियन के अंदर कौन आता है, ध्यान से देना, या इकोसिस्टम सर्विसेज भी बोलते हैं। ऑक्सीजन, अमेजन रेन फॉरेस्ट एस्टिमेट प्रोड्यूस 20% ऑक्सीजन अलोन ऑन दिस अर्थ, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट VBI, याद रखना। क्या ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि इस धरती पे जो अमेजन का जंगल है अकेले 20% ऑक्सीजन बना करके देता है। उसके अलावा ब्रॉड यूटिलिटी के अंदर कौन आ जाएगा, पॉलिनेशन कराने वाला, फूड एंड इरोजन कंट्रोल करता है, एस्थेटिक प्लेजर। आइए बायोडाइवर्सिटी प्रोटेक्शन। बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन टू टाइप्स का, इन सिटू कंजर्वेशन आपको बताया था, एक्सोटिक कंजर्वेशन। इन कंजर्वेशन मतलब क्या, जंगल में जाके वहीं पर प्रोटेक्ट करना, और एक्सोटिक में क्या होता है, कोई अगर स्पेसीज आपका ऐसा एक्सटेंट होने वाला है तो वहाँ से उठा करके नए जगह में लेके जाना, उसको केयर करना, प्रोटेक्ट करना और
हैबिटेट देना। तो ये प्रोटेक्शन ऑफ होल इकोसिस्टम, प्रोटेक्शन ऑफ थ्रेटेंड स्पीसीज नेचुरल हैबिटेट, किसी स्पीसीज को उसके नेचुरल हैबिटेट में जाकर ही प्रोटेक्ट करना। जैसे कि हमको अगर बाघ को बचाना तो पूरे के पूरे जंगल को बचाना है, लेकिन एक्स2 में क्या है कि ऐसा नहीं, वहाँ से उठाकर लेके चले जाते हैं, ऑफ साइड बोलते हैं। इन दिस कंजर्वेशन थ्रेटेंड स्पीसीज आर टेकन आउट फ्रॉम देयर नेचुरल हैबिटेट एंड प्लेस इन नेचुरल हैबिटेट, दे आर गिवन स्पेशल केयर, दे आर केयर गिवन स्पेशल केयर। एक्स2 कंजर्वेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके एग्जांपल्स में आपको ये गड़बड़ करा देगा, ठीक है, तो ध्यान से देखना, एग्जांपल गड़बड़ बिल्कुल नहीं करना है। एक्स2 कंजर्वेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सेक्रेड प्लांट्स या होम गार्डन्स, ठीक है, उसके सीड बैंक्स, बैंक्स वाला टर्म जितना भी है एक्स के अंदर आता है। फील्ड जीन बैंक या क्रायो प्रिजर्वेशन। अब ध्यान से देखो, बोटेनिकल गार्डन्स, गार्डन्स जहाँ पर क्या होता है पार्क बोलते हैं, जूलॉजिकल पार्क चिड़ियाघर, एक्वेरियम जो हम लोग बंद करके रखते हैं घर में मछली को, आर्बोटाटा, ठीक है, वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क। अब ये डाटा है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जीके की वजह से, ठीक है, आपको आना ही है, एक सवाल फिक्स किया हुआ है यहाँ से, ध्यान से देखिए डाटा को। हमको इतना उम्मीद है कि आपके पास नोट्स रखा हुआ, आप मार्किंग कर रहे हैं। इंडिया हैज़ टोटल 14 बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है, कितना 14 बायोस्फीयर रिजर्व, 19 नेशनल पार्क और 414,800 वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क, 3 हॉट स्पॉट, याद रहेगा कितना हॉट स्पॉट है, 3 हॉट स्पॉट है इंडिया के पास। कितना हॉट स्पॉट है, 3 हॉट स्पॉट है। फिर से देखो डाटा बहुत भी आई है, 14 बायोस्फीयर रिजर्व, 19 नेशनल पार्क और 480 तो वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क, 3 हॉट स्पॉट। इस बार पूछा भी था तुम्हारा एमसीक्यू में यहाँ पर सेंटअप एग्जाम में। अब ये तो और इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा, अर्थ समिट, अब पढ़ गया 9-10 में, फिर से यहाँ पर ऑब्जेक्टिव पूछा अर्थ समिट कब हुआ था, 1992 में इन रियो डी जेनेरियो में फॉर कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी को बचाने के लिए बहुत बड़ा मीटिंग किया गया था रियो डी जेनेरियो में, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं अर्थ समिट। हर 10 साल पे ये समिट होता है। तो ये जब 1992 में हुआ तो 10 साल बाद कब हो जाएगा, 2002 में। तो उसके बाद जो मीटिंग रखा गया तो बायोडाइवर्सिटी को बचाने के लिए, जिसका नाम क्या दिए थे, वर्ल्ड समिट। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वर्ल्ड समिट कब हुआ था, 2002 में, जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका में। कितना देशों ने भाग लिया उसमें, 190 देश ने, क्या करने लगे, फॉर कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी सस्टेनेबल डेवलपमेंट। याद रहेगा, आपको याद रखना है कि एक्स2 कंजर्वेशन का उदाहरण क्या है, सेक्रेड प्लांट्स। सेक्रेड प्लांट्स मतलब क्या, पवित्र पौधे, होम गार्डन्स, सीड बैंक्स, फील्ड जीन बैंक, क्रायोप्रिजर्वेशन, बोटानिकल गार्डन्स, जूलॉजिकल पार्क। याद रखना नेशनल पार्क को भी यहाँ रखेगा, लेकिन जो गलत है, नेशनल पार्क इन सीटू कंजर्वेशन के अंदर आता है। मोस्ट वीवीआई आपको जो गलत कराने वाला है, नेशनल पार्क को नोटिस करना। नेशनल पार्क अभी तुम सोच रहे होगे एक्स2 पर, नेशनल पार्क इन सीटू के अंदर आता है। बोटानिकल गार्डन, जूलॉजिकल पार्क, एक्वेरियम, आर्बोरेटा, वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क, ठीक है। आइए अब इन सीटों का एग्जाम्पल सब देखते हैं, यहाँ से पॉइंट बनाकर। सबसे पहले तो हॉटस्पॉट है और प्रोटेक्टेड एरिया है। प्रोटेक्टेड एरिया में कौन है, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और बायोस्फीयर रिजर्व और सेक्रेड ग्रुप्स। तो एक तरफ से सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज हॉटस्पॉट, मोस्ट वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन। क्या करना है, व्हाट इज हॉटस्पॉट, व्हाट इज हॉटस्पॉट। हॉटस्पॉट रिजर्वायर ऑफ थ्रेटेंड स्पीसीज। इस धरती पे जो भी आपका स्पीसीज विलुप्त होने वाला है, इस धरती पे सारे का सारा स्पीसीज जो विलुप्त होने वाला है, एक ऐसा जगह है जहाँ पर वो रिजर्व करके रखा गया है। तो ऐसी जगह को क्या बोलते हैं, हॉट स्पॉट। तो क्या लिखे, रिजर्वायर ऑफ थ्रेटेंड स्पीसीज, स्पीसीज रिचेस्ट, और वो जो एरिया है सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ स्पीसीज पाया जाएगा वहाँ पर, ठीक है। हाई डिग्री ऑफ इंडेमिज्म, मतलब एक स्पीसीज नॉट फाउंड इन एनी अदर एरिया। मान लो इंडेमिज्म का मतलब क्या होता है कि ये स्पीसीज सिर्फ इसी एरिया में पाया जाएगा और कहीं पर पाया नहीं जाएगा। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इंडेमिज्म। जैसे कि आपको समझाएं, ये एक एरिया है, इस एरिया में मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पीसीज है, और एक ऐसा स्पीसीज जो कहीं पाया नहीं जाएगा, सिर्फ इसी एरिया में पाया जाएगा। और उसके अलावा तो इसी पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, इंडेमिज्म। तो क्या, और जो स्पीसीज पूरा धरती में कहीं खत्म हो गया लेकिन यहाँ पर मिलना तय है, तो इसको बोलते हैं रिजर्वायर ऑफ थ्रेटेंड स्पीसीज। स्पीसीज रिसेट, मैक्सिमम संख्या का स्पीसीज मिलेगा, और ऐसा स्पीसीज जो यहाँ पर मिलेगा और कहीं नहीं मिलेगा, इसको क्या बोलते हैं, इंडेमिज्म बोलते हैं। इनिशियली, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, सब्जेक्टिव में ऑब्जेक्टिव में पूछेगा। इनिशियली शुरू में कितना था, 25 हॉट स्पॉट, लेकिन अब टोटल हॉट स्पॉट कितना, 34। कितना है, 34। तो आपसे पूछेगा अब कितना है, 34, ठीक है। ये जो हॉट स्पॉट है, टोटल वर्ल्ड, टोटल अर्थ का कितना एरिया कवर करता है, 2% कवर करता है, ठीक है। और ये विलुप्त की दर को कितना घटा देता है, 30% से। तो मोस्ट वीवीआई व्हाट इज हॉट स्पॉट के बारे में बहुत ज़्यादा सवाल पूछेगा, ठीक है, बहुत ज़्यादा सवाल पूछेगा, तो आपको हर हाल में याद रखना है, ठीक है। आइए, तो इसको करो मोस्ट वीवीआई। अब देखो डाटा दिया हुआ है, इंडिया के पास अपना कितना हॉट स्पॉट है, 3 हॉट स्पॉट है। कौन सा, वेस्टर्न घाट एंड श्रीलंका, इंडो बर्मा एंड ईस्टर्न घाट, एक ही नाम है, हिमालय। पूरा दुनिया का सबसे ज़्यादा रिचेस्ट बायोडाइवर्सिटी जो हॉट स्पॉट है कौन है, हिमालय। तो पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट और हिमालय,
इधर हम लोग हो गया, हॉटस्पॉट का काम खत्म हो गया। प्रोटेक्ट एरिया में आ जाइए नेशनल पार्क, नथिंग अलाउड, इसमें काटना वाटना घुसना एंटी स्टडी कुछ भी अलाउड नहीं है, नो ह्यूमन एक्टिविटी। तो नेशनल पार्क जो लगता है कि आपका एक्स होगा पर एक्स नहीं है, ये इन के अंदर आता है, ठीक है, किसके अंदर आता है, इनके अंदर। तो हम लोग अभी बोल रहे थे कि जो नेशनल पार्क है आपका एक्स सीटू नहीं है, इन सीटू, इस बात का ध्यान रखें, ठीक है। उसके अलावा हम लोग देखे थे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पार्क, ओनली एनिमल्स आर प्रोटेक्टेड, बायोस्फीयर रिजर्व ट्राइबल पीपुल आर कंपोनेंट। कहता है कि बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर जो ट्राइबल पीपुल है वो इसका सदस्य होते हैं। तो थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जो आपका बायोस्फीयर रिजर्व है उसको 3 जोन में बांटा गया है, कोर जोन, बफर जोन और ट्राइबल जोन में। तो आपको याद भी आया होगा, ट्राइबल जोन में सबको अलाउड है, बफर जोन में रिसर्च पर्पज से जा सकते हैं, इन कोर जोन में कोई नहीं जा सकते। ये सवाल बहुत बार पूछा गया कि कोर जोन में किसी को अलाउड नहीं है, बफर जोन में रिसर्च पर्पज से जा सकता है कोई अंदर। मान लो ये कोई जंगल है, इसको 3 जोन में बांटे, सबसे जंगल का बाहरी बार को क्या बोले, ट्राइबल, उसके अंदर वाले को क्या बोले, बफर, और सबसे अंदर जहाँ पर कोई नहीं जा सकता उसको बोले कोर जोन। तो यहाँ पर ही विभिन्न प्रकार की प्रजाति है, वहाँ पर जाके किसी को डिस्टर्ब करना अलाउड नहीं है, इसलिए तो यहाँ पर लिखा हुआ भी है कोर जोन, नथिंग अलाउड, बफर जोन, ठीक है, ओनली रिसर्च पर्पस, और ट्राइबल जोन ओनली ट्राइबल पीपल जा सकता है। उसके अलावा जो आपको बताना सेक्रेट ग्रुप्स के अंदर काशी एंड जयंता हिल्स कहाँ पर है, हिमालय में। अरावली हिल्स कहाँ पर है, राजस्थान में। वेस्टर्न रीजन कहाँ पर है, महाराष्ट्र में। सेक्रेट लेक पुष्कर, याद रखना, पुष्कर जो झील है आपका, पुष्कर झील आपका इन सीटू कंजर्वेशन के आता है बाबू, याद रखना। उसके अलावा सेक्रेट प्लांट ऑसिमम, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, तुलसी, और सेंटलम मतलब चंदन, ये दोनों भी किसके अंदर आता है, इन सीटू के अंदर आता है। उसके अलावा एक्स्ट्रा डोज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में है लेकिन हर साल सवाल आता है। तो एक सवाल आता है कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क वाज फर्स्ट नेशनल पार्क, इंडिया का सबसे पहला जो राष्ट्रीय उद्यान था कौन था, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जो कहाँ पर मौजूद है बाबू, उत्तराखंड नैनीताल में, और किसके लिए फेमस है, ये टाइगर के लिए। ये सवाल बहुत बार पूछा गया है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान आपका पहला राष्ट्रीय उद्यान है भारत का, जो प्रेजेंट है कहाँ पर, नैनीताल आपका उत्तराखंड में, और किसके लिए फेमस है, टाइगर के लिए। उसके अलावा टाइगर और कहाँ कहाँ पाया जाता है, हजारीबाग, बिहार नहीं, इसको उत्तराखंड बोल सकते, सॉरी झारखंड बोल सकते हैं। उसके अलावा टाइगर कहाँ पाएगा, सुंदरवन वेस्ट बंगाल में। उसके अलावा कहाँ मिलेगा, कान्हा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में। तो कान्हा जो वर्ड है मध्य प्रदेश से जुड़ा हुआ, याद रहेगा। बांदीपुर नेशनल पार्क कहाँ पर है, कर्नाटक में। नागार्जुन सागर कहाँ पर है, यहाँ। रायने वाला सवाल हर साल आता है, राइनोसोर। तो राइनोसोर जो कहाँ मिलता है, काजीरंगा नेशनल पार्क असम में मिलता है। कहाँ मिलता है, काजीरंगा नेशनल पार्क असम में मिलता है, ठीक है। मानस सेंचुरी कहाँ पर है, असम में, और जो किसके लिए फेमस है, राइनोस के लिए। एलिफेंट के लिए जो 2 पार्क फेमस है, पेरियार नेशनल पार्क कहाँ पर है, जो केरला में, और मानस नेशनल पार्क कहाँ पर है, असम में। इस प्रकार हम लोग का चैप्टर फास्ट में हो गया रिवीजन। इसको आप हर हाल में नोट्स को सामने रखिए, स्पीड में जाके यूट्यूब में देख लीजिए, आपको बहुत फायदा होने वाला है। इसको देखने के साथ ही इसका जितने भी क्वेश्चन है पीवाईक्यू में हम लोग जाके देख लेते हैं। ओके, आइए। तो आइए, ये चैप्टर रिवीजन करने के बाद इस चैप्टर के जितने भी सवाल पूछे गए हैं अब तक बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के सारे सवाल हम लोग लगा लेते हैं आके, ठीक है। आइए, तो पिछले 10 साल के अंदर कितने से सवाल पूछा है, क्या क्या इंपॉर्टेंट है, वो आपको कराते हुए निकल जाएंगे, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, पहले हम लोग इसका देखेंगे MCQ, ठीक है बाबू, क्या देखेंगे, MCQ। आइए ध्यान से देखिए, वर्ल्ड कंजर्वेशन डे इज ऑब्जर्व ऑन, विश्व संरक्षण दिवस कब मनाते हैं, 28 जुलाई को, ठीक है। यह सवाल पूछा गया। फिर दूसरा सवाल है, व्हाट इज द रीजन फॉर को एग्जिस्टेंस ऑफ 5 क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज ऑफ वार्बकल्स। वार्बकल्स के 5 जो स्पेसीज था आपस में को एग्जिस्टेंस का क्या रीजन था, रिसोर्स पार्टीशन, एक सब भी ऑप्शन हो जाएगा। 3 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट प्रोड्यूस पॉइजनस कार्डियक ग्लाइकोसाइड, इसमें से कौन सा ऐसा पौधा है जो ग्लाइकोसाइड पॉइजनस प्रोड्यूस करता है, तो कैलोट्रोपिस, मदार का पौधा। ये आपका एनसीईआरटी में एग्जाम्पल में दिया हुआ है। फिर कहता है, अकॉर्डिंग टू रोबोट में हाउ मच इज द ग्लोबल स्पेसीज डाइवर्सिटी, कहता है ये इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी का है। रोबोट में के हिसाब से इस धरती में कुल ग्लोबल स्पेसीज डाइवर्सिटी कितना है, तो लगभग कितना मिलियन, 7 मिलियन, याद रखना, 70 लाख। बायोडाइवर्सिटी ऑफ इंडिया इज व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल ग्लोबल स्पेसीज डाइवर्सिटी, तो 8.1% एनसीईआरटी का डाटा है। पूरा दुनिया का ग्लोबल स्पेसीज डाइवर्सिटी का इंडिया के पास अकेला कितना, 8.1% है, ठीक है बाबू, 8.1% है, ठीक है। फिर 6 नंबर आइए, व्हाट वाज द रीजन फॉर एक्सटेंशन ऑफ द मोर देन 200 स्पीसीज ऑफ सीचल फिश इन लेक, तो इस लेक पे 206 स्पीसीज का रीजन क्या था, बी, को एक्सटेंशन, ठीक है। कान्हा नेशनल पार्क अभी जस्ट पर है, कान्हा वर्ड कहाँ से जुड़ा हुआ है, तो आपको तो बोलेगा कि क्या है, मध्य प्रदेश में है, ऊपर से किसके लिए फेमस है, टाइगर्स के लिए, अभी जस्ट VVI करके निकले थे हम लोग, ठीक है। आइए 8वां नंबर, राइनो सेनेक्चुरी, राइनोसोर सेनेक्चुरी कहाँ पर है बाबू, आसाम में, अभी तो जस्ट करके निकले। इन नेशनल पार्क प्रोटेक्शन इज प्रोवाइडेड टू, नेशनल पार्क में प्रोटेक्शन किसको दिया जाता है,
फ्लोरा फौना इकोसिस्टम एंड भी दोनों को दिया जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा डी। 10 नंबर है विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल ऑफ एक्सेस टू कंजर्वेशन। ऐसा सवाल हर बार आता है, ध्यान से। सेक्रेट ग्रुप्स यस, नेशनल पार्क नहीं, जूलॉजिकल बैंक यस, सीड बैंक यस, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सेस टू कंजर्वेशन। तो इसमें सेक्रेट प्लांट, सेक्रेट ग्रुप्स तो होगा नहीं, नेशनल पार्क भी नहीं होगा, सीड बैंक होगा। बैंक वाला वर्ड जो जहाँ पर भी है, ठीक है। जूलॉजिकल पार्क होना चाहिए, जूलॉजिकल बैंक दिया तो गलत है। ऑप्शन क्या हो जाएगा 10 का सी चले जाएगा। क्या चलेगा 10 का सी चलेगा, ठीक है। उल्टा पुल्टा ऑप्शन बनाया है जो गलत है, ठीक है। आइए विच ऑफ द फॉलोइंग इंडेंजर्ड स्पेसीज, याद रखना इसमें से कौन है, लानताना सब कोई है इसमें से, ठीक है। और कौन है ऑल द एबव, ये सवाल बहुत बार पूछा गया है। आइए उसके बाद है 12 नंबर देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी इन इंडिया। किसका है, वेट का, टी का, पल्स का, मैंगो का। मैंगो का कितना था रे बाबू, लगभग अभी तो जस्ट निकले हम लोग, लगभग कितना था मैंगो का, मैंगो का 12 का आंसर क्या दिया भाई जी, मैंगो का डी। हाँ मैंगो का ही होगा, हाँ सही है। टोटल नंबर बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट इन वर्ल्ड, पूरा दुनिया में, इंडिया में नहीं पूछ रहा है, दुनिया में लगभग कितना है। पहले कितना था 25, अब कितना है 34, तो आपको 34 टिक लगाना, लेकिन इंडिया में कितना है 3 है सिर्फ, ठीक है। चर्चा करने से आपको फायदा होगा। वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे कब मनाते हैं, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को, याद रखना कब मनाते हैं, 5 जून को मनाते हैं। आइए इसके सब्जेक्टिव को सवाल दिया है, राइट नॉट लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो आपको हम पहले ही बोले लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी पर आपको इम्पोर्टेंट सवाल आ सकता है, तो 5 रीजन 5 नंबर के लिए पूछ सकता है ये, ठीक है। यहाँ पर देखने के बाद व्हाट इज नेशनल पार्क से सवाल आ सकता है, ठीक है। नेशनल पार्क क्या है पूछ लेना, राइट इन ब्रीफ, नथिंग अलाउड। नेशनल प्रोटेक्टेड एरिया है, उसके अलावा यहाँ पर थोड़ा सा देखने के बाद हम लोग आ जाएंगे राइट नोट आउट इन द फॉरेस्ट मैनेजमेंट एग्जाम्पल। हर हाल में आपको इन सीटू और एक्स सीटू कंजर्वेशन पढ़ के जाना है एग्जाम्पल के साथ, ठीक है। व्हाट इज इन सीटू कंजर्वेशन, राइट्स ऑल्सो इज एग्जाम्पल, ठीक है। तो नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सफारी सब तो है, इन सीटू कंजर्वेशन आपको पढ़ाए थे ना। तो इन सीटू और एक्स सीटू कंजर्वेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय रेड डाटा बुक, 5 नंबर के लिए अगर पूछेगा तो रेड डाटा बुक क्या है, ठीक है। यहाँ से होने के बाद आप निकल जाओगे। हॉट स्पॉट को VBI करके ही रखें, व्हाट इज हॉट स्पॉट समझाए थे ना, इतना सारा बातें लिखना है हॉट स्पॉट में, ठीक है। इंपॉर्टेंट से क्वेश्चन राइट एंड नोट ऑन न्यूट्रिएंट साइकिल, इसको अलग से नोट्स भेजेंगे, ठीक है। कोर जोन, बफर जोन, आइए हो गया। तो देखिए फाइनली इस चैप्टर में आपको क्या मिला, 2 सवाल हम आपको इंपॉर्टेंट कराए, एक्स सीटू इन सीटू इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर या 5 नंबर या सबके लिए, उसका एग्जाम्पल भी इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा काउज ऑफ लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी वो भी इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा 2 फ्लो चार्ट पढ़ाए थे, वर्टिब्रेट्स और प्लांट का, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये सब बातें जो है इंपॉर्टेंट को आपको देखते हुए जाना, ऑब्जेक्टिव सवाल को सॉल्व करने में मदद करेगा, ठीक है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। चैप्टर हो गया खत्म, और इसी के साथ हम आपको चलते हैं इकोलॉजी का चौथा चैप्टर और लास्ट चैप्टर, ठीक है, जो NCERT से हटा दिया गया, लेकिन हर साल इससे सवाल आता है, तो हम आपको नहीं छोड़ सकते हैं, जहाँ पर हम लोग बोलेंगे व्हाट इज़ ग्लोबल वार्मिंग वगैरह के बारे में। और बहुत सिंपल है, एक नज़र देखना है, नहीं तो सवाल गलत कर दोगे बाबू, ठीक है, नहीं तो माथा फाटोगे कि क्यों नहीं पढ़ के गए, ठीक है। आइए चलते हैं।